Hello all, welcome to my channel Learn and Fun with Neha. I hope you all are doing great and you all are safe. ठीक है, see every coin has two sides, positive also, negative also. अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस है तो उसके साथ में डिसएडवांटेजेस भी है. अभी तक के प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, कंपनी के सारे फीचर्स डिस्कस किए. लास्ट 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि हाउ द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटीज, LLP, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरी. इससे कंपनीज, हाउ द कंपनी इज डिफरेंट, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया. तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज. की कंपनी के भी कोई डिसएडवांटेजेस है क्या, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये CS नीट के सिलेबस में कवर किया हुआ टॉपिक है, उसी में का आज एक टॉपिक में डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस है. तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्या है डिसएडवांटेज ऑफ अ कंपनी, दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फ्लोटेशन. सी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट तो हर किसी में इन्वॉल्व है, हर बिजनेस एंटिटी, टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी में हम लोगों को इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लगती है, बट कंपनी में इट इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू अदर्स लाइक सोल प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप. इन लोग का काफी इजी प्रोसेस होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज भी कम होती है, बट व्हेन इट कम्स टू अ कंपनी तब कॉस्ट बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है, टाइम इन्वॉल्व भी ज़्यादा हो जाता है, प्लस प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, डिटेल लीगल फॉर्मेलिटीज़. ठीक है, ये तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का हो गया. ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का कॉस्ट तो ज़्यादा है ही, फिर भी अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिस्से अभी कॉस्ट क्या हो गई है, कम हो गई है, टाइम भी काफ़ी सेव हो रहा है, अभी कंपनीज इजीली इनकॉर्पोरेट हो रही है. ठीक है, ठीक है. अभी अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट तो हो गई, लेकिन कंपनी को पीरियडिकली कुछ इवेंट बेस्ड एनुअली क्या करने पड़ते, कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं ROC के साथ में. अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसको सेबी के साथ में भी कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं. और अगर कंपनी में कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसके लिए अलग अलग अथॉरिटीज इन्वॉल्व होनी है, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड, द गवर्नमेंट, द कोर्ट, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज लाइक, तो फिर सबके अप्रूवल की भी कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है. इन सब का अप्रूवल भी आपको लेना पड़ता है अगर आपको कंपनी में कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन करवाना है, जैसे कि बाय बैक ऑफ शेयर्स हो गया है या फिर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हो गया है. तो इस केस में आपको अदर अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व करके उनकी भी परमिशन लेनी पड़ती है. तो बेसिकली कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में भी कॉस्ट है और उसके मेंटेनेंस में भी, एनुअल मेंटेनेंस में भी कॉस्ट इन्वॉल्व है कंप्लायंसेस में, बट दैट इज ओके. ठीक है, सो दिस इज द वन एडवांटेज ऑफ द फॉर्म ऑफ कंपनी, कि कॉस्ट तो हर जगह पे इन्वॉल्व है, बट एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ये कंपनी के इसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स. ठीक है, हम लोग को पता है कि कंपनी का भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बीइंग अ कंपनी उसको बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने, पीरियडिकली भी देने, कुछ एनुअली भी देने हैं. ठीक है, तो जो डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है दैट इज एक्सेसिबल टू एवरीबडी, बट जब कंपनी के मेंबर्स की बात आती है तो उनके पास में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का या कॉर्पोरेट वर्किंग का कंप्लीटली एक्सेस होता है क्या? नहीं होता है. जिसे हम लोग जानते हैं कि कंपनी के अंदर हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, एज वी ऑल नो कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट कंपनी रन कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं. जिनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं, कंपनी के मेंबर्स जिनका अपॉइंटमेंट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली मेंबर्स कंपनी के डे टू डे बिजनेस अफेयर में तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो उनका वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि मेंबर्स के पास में उतना एक कंपनी कंपैरेटिवली रिस्ट्रिक्शन हो जाता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी. और अगर कंपनी कोई बड़े स्केल की, लाइक रिलायंस के मेरे पास में 5 शेयर्स भी है, मैं कंपनी की मेंबर भी हूँ, तो बट मेरे को पता है कि कंपनी में डे टू डे बेसिस पे क्या हो रहा है, कंपनी में कोई स्पेशल इवेंट होगा, कोई ट्रांजेक्शन होगा, तब डेफिनेटली एज अ मेंबर जो भी मेरे राइट होंगे आई विल एग्जीक्यूट दैट, बट डे टू डे वर्किंग में आई वोंट बी इन्वॉल्व. तो ये एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, अगर कंपनी प्राइवेटली ओन्ड है तो और कंपनी की मेंबर्स ही अगर डायरेक्टर है तो ये वाला इशू नहीं आता है, बट इफ द कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इन्वॉल्व है, तो फिर वहाँ पर ये वाला एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि डे टू डे मैनेजमेंट में मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उनके पास में एक्सेस नहीं होता है उस बात का. ठीक है, देन सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप. अब ये एडवांटेज भी है इस बात का और डिसएडवांटेज भी है कि भाई कंट्रोल एंड ओनरशिप आर बोथ डिफरेंट. जैसे कि बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है
कि कंट्रोल एंड ओनरशिप क्या होती है, सेम पर्सन के पास में होती है, राइट। तो फिर मैनेजमेंट ईजी होता है, उनको सब कुछ पता होता है, प्लस दे कैन कंट्रोल जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन है, डे टू डे अफेयर से दे कैन कंट्रोल। अगेन यही ऊपर का जो रिस्ट्रिक्शन अभी हम लोगों ने देखा कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है एक्सेसिबिलिटी का टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सेम इसी में होता है। सिंस कंपनी का कंट्रोल किसके पास में होता है, डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। भले ही कंपनी के कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें मेंबर्स का रिक्वायरमेंट है, तभी मेंबर्स के आते हैं, पिक्चर में आते हैं। अदरवाइज कंपनी कौन रन करता है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स। दे टेक द डिसीजन इन फेवर ऑफ द कंपनी, इन फेवर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सो जहाँ पर बड़ी कंपनीज होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वहां पर आपका इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो पाता डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के ऊपर। जैसे अभी आपको रिलायंस का मैंने एग्जांपल दिया। सो दैट इज ऑल्सो डिसएडवांटेजेस, बट दिस इज नेग्लिजिबल। लाइक अगर आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है तो आई डोंट थिंक आपके लिए ये वाला कॉन्स्टेंट इतना मैटर करेगा, राइट। So the next disadvantage is greater social responsibility. See, as compared to other form of business entities, कंपनी के ऊपर क्या होती है, ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और प्लस कंपनीज एक्ट ने सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज को मैंडेटरी किया है, जो क्राइटेरिया मीटअप करते हैं कि आपको आपके प्रॉफिट का सर्टन परसेंटेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टूवर्ड स्पेंड करना है। तो कंपनी की बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रेटर when as compared to other form of business entities. बाकी बिजनेस फॉर्म्स में देयर इज नो कंपल्शन लाइक दैट कि आपको इतना प्रॉफिट होता है तो आपको इतना सोशल वेलफेयर में स्पेंड करना ही है। बट व्हेन इट कम्स टू अ कंपनी, इफ यू मीट दैट क्राइटेरिया, तो यू हैव टू मैंडेटरीली स्पेंड दैट मच परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट फॉर सोशल वेलफेयर टुवर्ड्स द सोसाइटी, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट disadvantage is greater tax burden in certain cases. See, जो टैक्स है वो कंपनी फॉर्म में ज़्यादा लगता है सर्टन केसेस में व्हेन एज कंपेयर टू अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सोल प्रोप्राइटरी हो गए, पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, उसके कंपैरिजन में टैक्स बर्डन जो है वो कंपनी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डिटेल वाइंडिंग अप प्रोसीजर। जैसे हम लोगों को पता है कि भाई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो कंपनी बंद करने के लिए भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, प्लस डिटेल प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। अभी तो भी ठीक है, आईबीसी आ गया है तो कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसेस तो भी जल्दी हो जाता है। अदरवाइज पहले कंपनी वाइंडिंग अप करने के लिए बहुत टाइम लगता था, सालों साल जाते थे कंपनी बंद करने के लिए। लेकिन आईबीसी कोड आने के बाद में प्लस कंपनी के एक्ट के प्रोविजंस अपडेट होने के बाद में अभी तो भी वाइंडिंग अप की प्रोसेस इजी हो गई और टाइम फ्रेम थोड़ा कम हो गया है कि भाई 8-9 महीने में आपकी कंपनी में वाइंडिंग अप हो सकती है। सो देयर इज अगेन डिटेल प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी बंद भी करना है तो भी आपको उसके लिए लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करनी है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारे डिसएडवांटेजेस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक माय वीडियो, डू शेयर टू योर कॉन्टैक्ट्स, या फिर जो भी कंसर्न पर्सन है आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके मेरी वीडियोस देख करके। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।